सुप्रभात बच्चों, मैं सीमा सिंह आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम सीखेंगे पाठ 4 सोच अपनी अपनी। इसमें आपको इस पूरे चित्र को देखना है और फिर चित्र को देखकर आपको जो समझ में आता है वो चित्र का कहानी बनाकर आपको लिखना है। इसलिए इस चित्र का नाम ही दिया गया है सोच अपनी अपनी। यानी सारे बच्चे इस चित्र को देखेंगे और उनको वो अलग अलग सोचेंगे और जब अलग सोचेंगे तो कहानी भी अलग बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इस कहानी के हिसाब से आपको भी ये चित्र देखकर नया कहानी बनाना है। तो देखिए, इस कहानी में है यह प्रकृति की गोद में बसे एक गांव का दृश्य है। आप देख रहे हो, इसमें गांव दिखाई दे रहा है। सुबह का समय है, सूर्योदय हो चुका है। पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। आप देख रहे हो, पक्षी इधर उधर उड़ रही है। चरवाहे अपनी गाय लेकर चराने के लिए निकल पड़े हैं। रास्ते के नज़दीक एक बगीचे का दृश्य है। बगीचा में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। 2 लड़कियां रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रही है। एक लड़का भी तितली के पीछे दौड़ रहा है। सुबह का सूर्य पर्वत, पशु पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ आदि के कारण दृश्य बड़ा मनभावन लगता है। तो ये चित्र तो मेरे हिसाब से था, इस चित्र को देखकर हम कहानी बनाएं, लेकिन आपको इस चित्र में देखकर आप कुछ और भी जो आपको समझ में आ रहा है वो कहानी बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 21। ये है अभ्यास। यहाँ पे देखो, कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखो कि प्रश्न फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो इसका आंसर होगा सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए निकल पड़े हैं। सेकंड है, चरवाहा क्या कर रहा है? आंसर होगा चरवाहा अपनी गाय लेकर चराने जा रहा है। थर्ड में है, नारियल के कितने पेड़ हैं? तो इसका आंसर होगा नारियल के 2 पेड़ हैं। फोर्थ में, चित्र में घर कितने हैं? इसका आंसर होगा चित्र में 5 घर हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो इसका आंसर होगा बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। क्वेश्चन 6, चरवाहे के हाथ में क्या है? तो चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। तो ये प्रश्न 1 यानी कि हमारा जो ये क्वेश्चन 1 था वो इन सब का आंसर आपको नोटबुक में लिखना है। फिर है सेकंड क्वेश्चन, सोचकर बताइए। इसमें क्या है? फर्स्ट वाला, फर्स्ट में है चरवाहे क्या सोचते होंगे। आप देखे हो चित्र में, यहाँ पे देखो चित्र में चरवाहा जा रहा है, तो वो क्या सोचता होगा इसके बारे में आपको बनाना है खुद से। तो इसमें होगा, देखिए चरवाहे क्या सोचते होंगे, तो इसमें लिख सकते हैं आप, चरवाहे फर्स्ट में गाय चराने कहाँ जाएंगे? नदी की ओर या जंगल की ओर, ये सब वो सोचते होंगे। सेकंड में और क्या सोचता होगा? गायों को ज़्यादा घास कहाँ मिलेगी? फिर थर्ड में, दोपहर को रोटी कहाँ खाएंगे? फोर्थ में, शाम को कब लौटेंगे? ये सब कुछ कौन सोचता होगा? चरवाहा सोचता होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? सेकंड में है सूरज निकलने पर क्या होता है, वो सब लिखना है। तो सूरज, ये चित्र में हम जो देखे हैं उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो फर्स्ट लिखना, चिड़िया चहचहाती है। फिर सेकंड, पक्षी दाना चुगने निकल पड़ते हैं। थर्ड में, चरवाहे गाय चराने निकल पड़ते हैं। फिर फोर्थ में लिखेंगे, किसान अपने खेत में काम करने लग जाते हैं। फिफ्थ में लिखेंगे,
सभी फूल खिल जाते हैं। और 6 में पूरा संसार चेतना से भर जाता है। ये सब कुछ हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख सकते हैं। फिर 3rd में है, तुम बगीचे में होते तो क्या करते। ये भी आपको सोच के लिखना है, लेकिन आप लिख सकते हो जो हम बता रहे हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो रंग बिरंगे फूलों को जी भर कर देखना, ये सब कर सकते हो। फूलों की सुंदरता देखना, फिर झूले पर झूलना, रंग बिरंगी तितलियाँ देखकर प्रसन्न होना। फिर 4th नंबर में है, कुत्ता क्या सोच रहा होगा। आप चित्र में देखे हो कि एक कुत्ता भी था, तो वो कुत्ता क्या सोचता होगा उसके बारे में लिखना है। फर्स्ट में ये है, यह आदमी कहाँ जा रहा है। एक आदमी था ना चरवाहा, उसके बारे में सोचता होगा कि वो कहाँ जा रहा है। फिर सेकेंड में, मैं इसके साथ जाऊँ या नहीं। 3rd में, मुझे इसके साथ जाने से खाना मिलेगा। 4th में, मैं इस आदमी की हमेशा रखवाली करूँगा। ये सब कौन सोचता होगा, कुत्ता सोचता होगा। तो ये सब आप लिख सकते हो। फिर आप देख रहे हो क्वेश्चन 3 है, यहाँ पर है, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ चित्र आप देख रहे हो, जो भी चित्र दिया है उसके आधार पर एक क्वेश्चन भी दिया है, तो क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। तो फर्स्ट में है, व्यापारी क्या लेकर जा रहा है। तो चित्र में क्या लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है टोपी लेकर जा रहा है, तो इसका आंसर लिख सकते हैं, व्यापारी टोपी लेकर जा रहा है। पेज नंबर 22, यहाँ पे देखो चित्र में है, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है। यहाँ क्वेश्चन दिया है, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है, तो इसका आंसर होगा, व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। 3rd चित्र में आप देखो, यहाँ तीसरा चित्र में देखो क्या हो रहा है और क्वेश्चन क्या है, पेड़ के ऊपर कौन है, तो इसका आंसर होगा, पेड़ के ऊपर बंदर है। देखो यहाँ पे बंदर दिखाई दे रहा है, तो वो होगा। फिर 3rd पिक्चर में है, इसका क्वेश्चन है, बंदरों ने टोपियों का क्या किया। यहाँ पे देखो अब ये बोल रहा है कि बंदर टोपी का क्या किया, तो इसका आंसर होगा, बंदरों ने टोपियाँ पहन ली। चित्र में देखो सारे बंदर टोपी को पहने हुए हैं, तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 23, यहाँ देखिए क्वेश्चन है, व्यापारी ने क्या किया। ये व्यापारी है, वो क्या किया, तो इसका आंसर होगा, व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। देखो जब सारे बंदर टोपी लेकर चले गए ना, तो व्यापारी सोचा कि अब उससे कैसे लेना है हमको, और बंदर तो आपको पता है नकल करते हैं एक दूसरे का। तो वो व्यापारी सोचा कि अगर हम अपना टोपी फेंकेंगे तो बंदर भी टोपी फेंक देगा, इसलिए व्यापारी क्या किया, व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी, क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है, बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियाँ फेंक दी। देखिए फेंक दिया ना बंदर सब। फिर है क्वेश्चन, व्यापारी क्या कर रहा है। यहाँ पे देखो, व्यापारी टोपियाँ बटोर रहा है। सारे बंदर जब टोपी फेंक दिए तो क्या किया व्यापारी, टोपी सारे उठाकर अपनी टोकरी में रखने लगा। नेक्स्ट पेज नंबर 24, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि एक चित्र दिया है, तो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। अब इस चित्र को देखना है और इसके बारे में आपको यहाँ जो ब्लैंक दिया है उसमें 5 वाक्य आपको लिखना है। तो आप चित्र को देखो और सोचकर लिखो, लेकिन लिख सकते हो जैसे हम बता रहे हैं। चित्रों में पेड़ और पौधे दिख रहे हैं, फिर हरी घास भी है, दूर दूर 3 पहाड़ खड़े हैं, ऊपर खुला आकाश दिख रहा है, एक फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी जिस पे बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं, फिसलते हैं, ये वाला फिसलन पट्टी है। उसके बाद है, फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है। दूसरी ओर सीढ़ी है, कहाँ पे है, देखो यहाँ पे सीढ़ी है।
फिर फिसलन पट्टी के ऊपर से लड़की फिसल रही है। ये लड़की फिसल रही है। फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है। और उसके बाद कौन है? ये एक लड़का खड़ा है, वो भी लिख सकते हैं। दोनों भाई बहन खुश हैं। और आप देख रहे हो कि ये दोनों बहन और भाई खेलकर बहुत खुश हैं। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट कर लेना है आपके टेक्स्ट बुक में, और साथ में क्वेश्चन आंसर आपको आपके नोटबुक में लिखना है। ओके।